हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आपको भी महासर्वे का फॉर्म भरना है तो वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों, आपका भी घर में पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है और उसको आप चाहते हैं कि अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराना, तो इस सर्वे में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये देखिए, ये फॉर्म जो दिखा रहे हैं, इस फॉर्म के तहत आप दादा के नाम पे हो या पिता के नाम पे हो, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आप अपने नाम पे इस फॉर्म के द्वारा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस फॉर्म के पहले देखिए, एक एक ये फॉर्म है जमाबंदी का, जो सबके घर पे आया होगा। ये फॉर्म का हम वीडियो बनाए हैं, कैसे भरना है वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको भरिएगा। भरने के बाद आपको ये फॉर्म मिलेगा आपको, यानी दादा परदादा का ज़मीन है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना है, तो ये जो फॉर्म दिखा रहे हैं इसको आपको भरना आना चाहिए। अच्छे से भरिएगा तो फॉर्म आपका दाखिल खारिज होने के लिए रेडी होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्म का पहले पढ़ लीजिए। बंटवारा उत्तराधिकार के बंटवारा साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र, यानी कहने का अर्थ है कि आपका जो ज़मीन है वो आपका बंटवारा हो एथी के आधार पर होना चाहिए। जैसे आपका खाता खेसरा जो है मेरे पूर्वज के नाम। देखिए दोस्तों, आपके जो पूर्वज होंगे उनके पास या तो आपके पास डीड होगा, या तो आपके खतियानी ज़मीन होगा तो खतियान होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है दस्तावेज का प्रकार, तो आपको भर देना है क्या, दस्तावेज में आपके पास खतियान होगा या तो कुछ भी होगा, डीड होगा, तो यहाँ पर आपको डाल देना है। खतियान है तो खतियान डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज संख्या पूछ रहा है, तो देखिए खतियान होगा तो उसमें दस्तावेज संख्या तो जरूर होगा, उसमें लिखा हुआ जो उसमें मेंशन कर दीजिएगा। दिनांक पूछ रहा है, तो आपके पास अगर जो दस्तावेज होगा खरीदा हुआ होगा तो उसमें दिनांक डीड पे लिखा रहता है, उसके इस पे मेंशन कर देना है। जैसे मान के चलिए जो भी तारीख होगा उसको मेंशन कर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर जो आप खरीदे होंगे ज़मीन पूर्वज आपके, तो मान के चलिए उनके पास दस्तावेज पर कितने रुपए में खरीदे हैं। पुराना ज़माना में 500 1000 रुपये बहुत होता था दोस्तों, उतना ही काफ़ी है। नीचे आइएगा तो निर्गत किए गए कोर्ट का नाम, तो कोर्ट आपका जो भी कोर्ट से लिखा होगा इसमें उसमें से देख कर भर देना है। कौन से ज़िले का है आप, ज़मीन अब लिए होंगे कौन से ज़िले में पड़ता है। उसके बाद क्या भरना है, यहाँ पर पता भरना है। तो आप कहाँ कहाँ पर वो ज़मीन है उसका डिटेल इसमें डाल देना है। अब नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है व्यक्ति पूर्वज से जमींदार का विवरण का नाम, जो हित अर्जित किया गया है उसका विवरण देना है। यानी कहने का अर्थ है कि आपके जो पूर्वज हैं उनका फुल डिटेल इसमें चाहिए। जैसे मान कर चलिए कि जो जिंदा होंगे वो आवेदक होगा, जो मृत्यु हो गए हैं आपके पूर्वज, यानी मान कर चलिए कि जो भी मृत्यु हुए हैं, आपके दादा श्री के नाम पर ज़मीन है, आपके पिता श्री भी नहीं है, तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना था। दादा श्री आपका पूर्वज हो गए या पिता श्री आपके पूर्वज हो गए। पूर्वज यानी कि जो पुराने जो दस्तावेज पे नाम है उनका डिटेल मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे जो पूर्वज होंगे, जो आपके खतियान पर उनका नाम होगा वो इसमें क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। उनका पिता का नाम डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद संबंध दर्शाएंगे, इसमें संबंध पिता पति के मांग रहा है, पिता का जाति दर्शा देंगे, और लिंग में हो गया आपका पुरुष। उसके बाद आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है उसको डाल देंगे और उनका पता डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। पता हो गया। अब डालने के बाद दूसरा पेज पे आइएगा तो इसमें डिटेल लिखा होगा। देखिए यहाँ पर दाखिल खारिज हेतु भूमि के अवस्थित विवरण, वो कौन से जिले में आपका ज़मीन है वो डाल देंगे, अंचल में डाल देंगे कौन से अंचल में है, ठीक है दोस्तों। डालने के बाद हल्का यानी पंचायत होता है, तो कौन से पंचायत में आपका ज़मीन है, कौन से ग्राम में है वो इसमें भर देंगे। थाना नंबर लिखा रहता है रसीद पर, देखिएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा थाना नंबर। अब हिस्सेदार का शेड्यूल 1 में आपका मांग रहा है हिस्सेदार,
आपके एक भी हिस्सेदार हो सकते हैं, 3 भाई हैं तो 3 हिस्सेदार हो सकते हैं। तो ऐसा शेड्यूल आपको 3 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्म में 3 या 4 जितने हिस्सेदार हैं वो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 करके इसमें भर लेंगे। तो देखिए आपके हिस्सेदार, जैसे मान के चलिए कि एक हिस्सेदार हो गए, आप खुद हो गए एक हिस्सेदार, तो उनका नाम डाल दीजिएगा, अपना खुद का एक डाल दीजिएगा, जो बड़े होंगे वो बड़े से शुरू कर दीजिएगा, उनका पिताश्री का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उनका संबंध क्या है, इससे संबंध क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जाति डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, आधार नंबर जो भी है उसका, अब डाल रहे जिसका डिटेल उनका आधार नंबर, यहाँ पर उनका पता, ग्राम डाल दीजिएगा, पोस्ट डाल दीजिएगा, थाना डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आइएगा तो आप जो भी ज़मीन लिए हैं वो पहले जो ज़मीन आपका पूर्वज के नाम पर है वो कंप्यूटराइज होगा रसीद। तो यहाँ पर कंप्यूटराइज जो भी भाग पृष्ठ संख्या होगा, जैसे भाग 9 पृष्ठ संख्या 452, ये हो गया आपका मान के चलो पूर्वज का डिटेल हो गया भाग पृष्ठ का। अब नीचे आइएगा खाता, खाता में आपका मान के चलिए 122 खाता में 452 प्लॉट आपको मिला हुआ है, पूर्वज का ज़मीन है लेकिन आपको मिला हुआ है बंटवारा के तौर पर। हो सकता है 5 डिसमिल आपको 0 एकड़ 5 डिसमिल आपको ज़मीन मिला है 452 में। उसके बगल में क्या करना है, हमको चौहद्दी दर्शाना है। अगल बगल जो भी आपको जिंदा आदमी होंगे मतलब कि खेत के, उन्हीं का नाम लिखिएगा, जो मृत्यु हो चुके हैं उनका नाम नहीं लिखना। तो मान के चलिए कि मोहन हो गए, एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, सोहन हो गए, रोहन हो गए, राम हो गए, ये हो गया नाम हो गया आपका चौहद्दी का। अब 122 खाता में आपको हो सकता है दूसरा भी प्लॉट मिला हो जिसमें आपको 10 डिसमिल मिला हो, उसका चौहद्दी डालिएगा। 122 में उससे भी ज़्यादा मिला होगा ज़मीन, उसका इसका डिटेल डाल दीजिएगा। एक से ज़्यादा है तो टोटल इसमें भर दीजिएगा। इसमें नहीं अट रहा है तो एक ऐसा ही शेड्यूल 1 का पेपर निकालिएगा और उसमें आपको क्या करना है, इसको नहीं भरना है, यहाँ से भर के आप उसमें अटैच कर देना है। किस फॉर्म में अटैच करना है दोस्तों, ये जमाबंदी वाला फॉर्म में अटैच करना है। जमाबंदी फॉर्म के साथ इस फॉर्म को अटैच करके आपके गांव में कैंप लगा होगा वहाँ पर जाकर आपको जमा कर देना है। ये हो गया पहले भाई का डिटेल। यहाँ पर जाइएगा तो शेड्यूल देखिए, यहाँ पर 4 लिखा हो गया है, यानी चौथे भाई का डिटेल हो सकता है, तीसरे भाई का। ऐसे शेड्यूल 1, 2, 3, 4 बहुत सारा शेड्यूल होता है। आपके दूसरे भाई का है तो 2 नंबर शेड्यूल से भर दीजिएगा, सेम डिटेल यही भरना है। ठीक है दोस्तों, अब भरने के बाद क्या करना है, हमको कैंप में जाकर जमा कर देना है। एक फॉर्म आप भर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे क्या करना है, जो आवेदक होंगे उनके साइन ले लीजिएगा यहाँ पे। साइन के बाद यहाँ पर हो गया डेट डाल दीजिएगा और जाकर आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेना है। कहाँ से बनवाइएगा मृत्यु प्रमाण पत्र, या तो मुखिया से बनवा लीजिएगा उनके पैड पर, या तो आपको सरपंच के पैड पे, जो पूर्वज आपके मृत्यु हो चुके हैं उनका, इसमें लगा देना है। इस फॉर्म के साथ आपको पास खतियान होगा तो खतियान एक लगा दीजिएगा। ठीक है, और आधार कार्ड एक ले लीजिएगा अपना, और आपके भाइयों का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका आधार कार्ड। आपको जमाबंदी, पहला नंबर जमाबंदी ले लेना है इसमें अटैच करने के लिए, जो फॉर्म दिखाए हैं। उसके बाद हो गया आपका ये फॉर्म बंटवारा वाला। उसके बाद आपको खतियान, आधार, ये 4 चीज़ लगा के आपको कहाँ जमा करना है, जहाँ आपका कैंप लगा है वहाँ पर ले जाके इसको फॉर्म को जमा कर देना है। अच्छे से भरिएगा फॉर्म, तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल का लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मान के चलिए बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।